जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बेटे को कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे। वह हर एक सुख देते हैं अपने बेटे को जो शायद वो नहीं लिए हों। जिस जिस चीज़ों की कमी रही रहती है वे सारे अपने बेटे को पूर्ण करते हैं कि उसका बेटा कभी दुखी ना हो, कभी परेशान ना हो। मित्रों, ये कहानी एक ऐसा ही कहानी है जिसे सुनने के बाद आपका भी मन होगा कि आप अपने बच्चों को एक बार जरूर सुनाएं। इसलिए बिना किसी देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक गरीब किसान जिसके दो बेटे थे, दोनों को यह खेती किसानी करके मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया और दोनों बेटे सक्सेस हो गए और नौकरी चाकरी पा गए। नौकरी पाने के बाद से ये दोनों बेटे अब अपने परिवार में उलझने लगे। बेचारा किसान घर पर अकेला रहता था, इसलिए वो हमेशा काम धंधा करने के बाद से जब भी फुर्सत मिलता था, जब भी समय मिलता था, हरे राम हरे कृष्णा प्रभु के नाम लेता रहता था, उनकी पूजा अर्चना करता रहता था और धीरे धीरे करके उसका समय बीतता रहता था। अब कुछ दिन बाद जब पिता बिल्कुल बूढ़ा हो गया वह किसान, तो अपने बच्चों से कहा कि बेटा, यदि आप लोग यहाँ आ जाते तो मेरा जीवन आसान हो जाता, क्योंकि अकेले मुझसे अब नहीं रहा जाता है। बच्चों ने कहा, पिताजी आप एक काम करिए, आप हम ही लोगों के पास आ जाइए, हम लोग इसी बहाने आपका सेवा सत्कार भी कर लेंगे और अपने काम भी करते रहेंगे। एक दिन उसका छोटा लड़का आकर उसे लेकर चला जाता है। वे दोनों भाई एक ही पास रहते थे और एक ही कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए अब पिताजी उन्हीं लोगों के पास चले गए थे और उन लोगों के साथ रहते थे। शुरुआत में तो बहुत ही अच्छा चला, सब लोग पिताजी को मानते थे, उनकी एक आवाज़ देने पर भागे चले आते थे, जो भी कार्य रहता था उसे कर देते थे। अब चूँकि वह गरीब किसान बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और शरीर में उतनी जान नहीं रही थी कि वह अपना कार्य खुद से कर पाए, इसलिए उसे बच्चों की मदद लगती थी। वह बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में उसे अपने बच्चों को बुलाना ही पड़ता था, लेकिन ऐसी स्थिति होने के बाद भी कभी उसने राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वह हमेशा राम नाम जपता रहता था। वो दिन मन ही मन राम नाम का नाम लेता रहता था और इस वजह से को अपनी तकलीफ़ें सहने में, बाबू की भक्ति की वजह से, वृद्धावस्था के कारण अब उन्हें नित्य कर्म करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता था। वे शुरू में जब भी बुलाते थे अपने बच्चों को, वो उनकी सहायता करने के लिए शीघ्र ही चले आते थे, लेकिन धीरे धीरे अब जब भी उनके पिताजी उन लोगों को बुलाते तो कभी कभी ऐसा होता था कि एक बार बुलाए, दो बार बुलाए, तीन तीन बार बुलाने के बाद वो सब आते थे। कभी कभी मुश्किल से आते भी नहीं थे और रात्रि में तो पिताजी बुलाते रह जाते, लेकिन वो सब जग के उनके पास नहीं आते थे। बेचारे ऐसे हालात में हो गए थे कि अक्सर उनका बिस्तर गंदा हो जाता था और जब बेटे से सहायता न मिलती थी तो रात भर वो गंदे बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उनकी नज़रें भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थीं, इतनी ख़राब हो चुकी थीं कि वो नहीं देख पाते थे कपड़े में कहाँ क्या लग गया है, और इस वजह से उनके बच्चे भी अब उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी वह बूढ़ा व्यक्ति राम नाम का जाप करता रहता था और हमेशा प्रभु से यह प्रार्थना करता रहता था कि हे प्रभु, मुझे उठा लीजिए, मुझे अब और नहीं जीना है, मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहे हैं। एक बार उस बूढ़े बाप को नित्य क्रम करना था, उसने आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाने के अगले ही पल उसका हाथ बड़ी ही कोमलता से पकड़ा कोई व्यक्ति उसे ले जाकर नित्य कर्म करवाकर उसे पुनः लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। अब वह जब भी रात्रि के समय आवाज़ लगाता, उसके अगले ही पल वह व्यक्ति आ जाता था और वह उसे ले जाकर उसके सारे नित्य कर्म कराकर उसके बाद से उसे ले जाकर पुनः बिस्तर पर लेटा देता था। रात्रि के समय में उस बूढ़े बाप को
वह व्यक्ति पहचान नहीं आता था और चूंकि उनकी नज़रें भी कमज़ोर हो गई थीं, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता था कि कौन है। लेकिन उस बूढ़े बाप को उसके स्पर्श से, उसके हाव भाव से लग जाता था कि ये उसका बेटा नहीं है। एक दिन जब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों की मदद मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही व्यक्ति जो बहुत ही मुलायम हाथों वाला था वह स्पर्श किया और ले जाकर सारा उसका नित्य कर्म करा लिया। और नित्य कर्म कराने के बाद से लाकर पिताजी को उस बिस्तर पर लेटा दिया। लेकिन पिताजी जब वो लेटे, बूढ़ा व्यक्ति लेटा, तो वह उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और बोला, सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे तो हो नहीं सकते, क्योंकि मेरे बेटे को जब भी मैं बुलाता हूँ, एक तो पहले वो आते नहीं हैं, और यदि आ भी जाते हैं तो जब तक मुझे दो चार बातें नहीं सुना लेते तब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होता। और तुम देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से रोज़ मुझे ले जाकर नित्य कर्म करा देते हो और बहुत ही मैं सुख चैन से बिस्तर पे सो जाता हूँ, मुझे तकलीफ ही नहीं होती है। लेकिन तुम ये बताओ, तुम कौन हो बेटा, और आखिर तुम ये काम क्यों कर रहे हो? उस बूढ़े पिताजी के मुख से ऐसे सवालों को सुनने के बाद से उस बंद कमरे में बहुत ही तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहाँ पर उस बूढ़े व्यक्ति को दर्शन दिया। और वह जो बूढ़ा व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को बहुत ही मुश्किल से देख पाता था, वह बूढ़ा व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। इस प्रकार से वह व्यक्ति जिस भगवान का नाम अपने पूरे जीवन लेता रहा, उनके गुणगान गाता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया और भगवान से बोला, हे भगवान, मैं तो धन्य हो गया जो आपके साक्षात दर्शन मुझे मिल गए। लेकिन भगवान, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे अपने नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे कर्म एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है, मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होता। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। वह उनके पैर को पकड़े रहा और कहा कि प्रभु, यदि आप इतने सारे मेरे कष्टों को देखकर और आप मेरे नित्य कर्म में भी मेरी सहायता किए, इससे अच्छा होता आप मुझे उठा लेते और मैं धरती लोक कर छोड़कर चला जाता, मेरी मुक्ति मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। प्रभु ने कहा, देखो, जब तक प्रारब्ध है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रारब्ध के पूर्ण होने के बाद ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, इसलिए तुम्हें कुछ और दिन यहाँ बिताने होंगे। ऐसा कहने के बाद जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति प्रभु को पुनः प्रणाम किया, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और वह चले गए। मित्रों, कुछ दिनों के बाद से उस बूढ़े व्यक्ति ने भी अपना शरीर त्याग दिया। प्रभु की भक्ति में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि आपके अपने औलाद आपकी मदद करें या ना करें, आपके अपने लोग आपकी मदद करें या ना करें, लेकिन आपकी भक्ति सही है तो प्रभु आपको मदद जरूर करते हैं, आपके कार्यों में आपकी सहायता जरूर करते हैं। मित्रों, इस प्रकार से कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन यह सीख जरूर देती है कि हमारी जो संतानें हैं, यदि उनमें ये भावना विकसित हो जाए कि हम जैसा माँ बाप के साथ करेंगे वैसा ही हमारे आने वाले वक्त में हमारी संतानें हमें करेंगी, तो बहुत ही अच्छा होगा। कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई माता पिता तकलीफ़ नहीं सहेंगे और उनकी संतानें उनके साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों यारों के साथ ज़रूर साझा करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।